ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर जालौन से है, जहां बीते बुधवार को बीए की छात्रा के हत्यारे का 8 थाना पुलिस और एसओजी टीम ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। छात्रा के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर उसके बाद शनिवार को दिन दहाड़े आरोपी का हाफ एनकाउंटर हुआ। बीते बुधवार से लापता 19 वर्षीय छात्रा का झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। गांव के बाहर संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश मनीष अहिरवार 32 वर्ष के पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए जिला अस्पताल उरे में भर्ती कराया गया। 30 जनवरी को एक बच्ची अमीटा की रहने वाली वो गुमशुदा हुई थी। उसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे थाने को प्राप्त हुई। खोजबीन की कार्रवाई हो रही थी। 30 तारीख को उसके गांव के रास्ते पर उस बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। 7 टीमें गठित कर इसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सीसीटीवी, धरातली सूचनाओं को डेवलप किया गया। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि बच्ची ईट तक 5:45 तक पहुंची थी। उसके बाद टेम्पो से वहां से मूव की है, उस पर कंसंट्रेट किया गया। उस टेम्पो चालक को ट्रेस किया गया जिस पर वो बैठकर गई थी। ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति उस टेम्पो में बैठा हुआ था। जहां ये बच्ची अपने गांव के रास्ते पर उतरी, वहां वो भी उतरा। उतरने के बाद वो उसके पीछे गया था। रुक रही अगली अहम खबर का फर्रुखाबाद से। अगली अहम खबर, जहां हरदोई के थाना सांडी क्षेत्र के ग्राम पिथरामई निवासी इंद्रेश सिंह भदौरिया ने अपने 1 वर्षीय पुत्र हनु भदौरिया को उपचार के लिए फर्रुखाबाद के कटियार हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उन्होंने बताया कि कटियार हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवाशीष उपाध्याय बैठते हैं। उन्हें दिखाने के लिए बच्चे को भर्ती कराया गया था। आज सुबह दवा लेने गए, तभी पुत्र के लगी बीगो से ब्लड बैक हो गया। वहां पर कोई कर्मचारी नहीं था, जिस पर बच्चे के पिता इंद्रेश सिंह भदौरिया ने अस्पताल के कर्मचारी कंपाउंडर को जानकारी दी। कंपाउंडर से कहा कि मेरा बच्चा परेशान होने लगा है, चालक चलकर देख लो, जिस पर कर्मचारी ने कहा कि अभी हम नहीं जा पाएंगे। वहां पर सभी कर्मचारी बैठे रहे और मेरी बात को किसी ने नहीं सुना, जिस पर परेशान पिता ने नाराजगी जताई। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने बीमार बच्चे के पिता इंद्रेश सिंह भदौरिया के साथ मारपीट की। बीमार बच्चे के पिता इंद्रेश सिंह भदौरिया के साथ अस्पताल कर्मियों के द्वारा की गई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित इंद्रेश सिंह भदौरिया ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों ने मेरी शर्ट फाड़ दी और हमारे करीब 25 से 30 हज़ार रुपये निकाल लिए। मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया। सर, इनको दिखाने के लिए, बच्चे को दिखाने के लिए आया था सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। कल सुबह 8 बजे एडमिट कराया बच्चे को। सुबह 8 बजे बच्चे को एडमिट करा दिया। आज सुबह शाम को छुट्टी होने को थी। सुबह 8 बजे समथिंग 9 बजे समथिंग हम वहाँ पे हॉस्पिटल में बच्चा हम दवा लेने चले गए नीचे। हमारे बच्चे की बीगो निकल गई। वहाँ कंपाउंडर कोई नहीं था, वहाँ पे पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। बीगो निकल गई, बैग मार गई, पूरा ब्लीडिंग, पूरी बैग उसमें जाने लगी, पूरी ब्लीडिंग जाने लगी बीगो से निकल करके। बच्चा मेरा परेशान होने लगा। हम उसको लेकर वहाँ पे आए। हमने कहा कंपाउंडर आप वहाँ पे बच्चे को देख लो चल के। कंपाउंडर वहाँ पे बोला अभी हम नहीं जाएंगे। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां एसओजी मल्हीपुर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और उपकरण बरामद किया गया है। गिरोह ने 800 आधार कार्ड स्थानीय लोगों के अपडेट किए थे, जबकि 300 नए आधार कार्ड बनाए थे। इसके अलावा राजस्थान और अन्य बाहरी जनपदों के निवासियों के भी फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे। आरोपियों ने आधार कार्ड बनाने और अपडेट कराने के लिए 400 से लेकर 1000 रुपए तक का शुल्क लिया था। गिरोह का मुख्य सरगना एहसान उल्लाह और उसके सहयोगी अरविंद यादव और राशिद को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी फर्जी निवास और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अवैध रूप से आधार कार्ड बना रहे थे। इस सफलता पर आईजी ने जिले में पहुंचकर गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की है। एसपी ने इस ऑपरेशन में शामिल टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है। रणदीप सिंह कुरील नाम के 45 वर्षीय शिक्षक थे, जो प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाते थे। इनका मूल निवास पुरानिया गांव में है। ये आज लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास इन्होंने अवैध तमंचे से अपने सिर में गोली मार ली है, ऐसा इनके घर वालों का कहना है। जानकारी मिली है कि ये स्कूल में पढ़ाने जाते थे, तब भी ये बहुत तनाव में रहते थे। इधर कुछ दिनों से शराब वराब पीने के भी आदी हो गए थे।
घटना की जानकारी की जा रही है। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भिजवाया गया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर झांसी से है, जहां महानगर के प्रमुख चौराहों पर आए दिन जाम लगता है, जिससे राहगीर बेहद परेशान होते हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर प्रशासनिक टीम, बिजली विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के अधिकारियों ने सड़क का सर्वे किया। इस दौरान अतिक्रमण चिन्हित किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट प्रमोद झा ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही चौराहों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण का काम जल्द शुरू किया जाएगा। का शुद्धिकरण भी है, सौंदर्यीकरण भी है, और इस सब का झांसी को सुंदर बनाना, झांसी वासियों को सुगम यातायात उपलब्ध कराना है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर बिजली विभाग की टीम, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, ट्रैफिक और जिला प्रशासन, ये सभी एक साथ संयुक्त रूप से मिल करके ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए कहाँ कहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या क्या कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग दुकानदारों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि अपने वाहन पार्किंग में पार्क करें और जो सड़क चलने के लिए है उसे राहगीरों को चलने के लिए छोड़ दें। उनसे पुनः अनुरोध है कि सड़क पर अतिक्रमण न करें। बहुत जल्दी अतिक्रमण अभियान भी चलाया जाएगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में बाइक राइड के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स के खिलाफ प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र नवीन मंडी से लगातार बाइक स्टंट करने वालों की मिल रही शिकायत पर प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने त्वरित एक्शन लेते हुए चेकिंग अभियान चलाकर हड़कंप मचा दिया है। एसपी सिटी व्योम बिंदल की अगुवाई में इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कार्रवाई करते हुए 13 बाइकर्स को पकड़कर चालान व सीज की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने पकड़ी गई बाइकर्स पर भारी मात्रा में जुर्माना भी लगाया है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार की इस पहल का व्यापारियों ने सराहना की है। उत्तर प्रदेश में गौशालों की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। खासतौर पर बहुआ विकासखंड स्थित नंदी गौशाला की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां गौवंशों की दुर्दशा हो रही है और जिम्मेदारों की उदासीनता साफ देखी जा रही है। गौशाला में केयरटेकरों की मनमानी की वजह से किसी भी सामाजिक और सम्मानित व्यक्ति का गौशाला में प्रवेश वर्जित किया जाता है। यह स्थिति तब गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि एक ही स्थान पर गाय, बैल, छोटे बछड़े और सांड एक साथ खुले में घूमते हैं, जिससे वह एक दूसरे से टकरा सकते हैं और सूखे भूसे पर खाने के दौरान चोटों का सामना करना पड़ता है। गौशाला के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखती जिससे यह स्पष्ट पता चले कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के गौवंश रखे जाते हैं। यह मामला न केवल गौशालाओं की खराब स्थिति को उजागर करता है, बल्कि यह दर्शाता भी है कि सरकारी आदेशों के बावजूद भी जमीनी स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। अगली हम खबर का रुख करते हैं। अलीगढ़ के थाना अकबराबाद पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग का खुलासा करते हुए 3 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह गैंग 6 लोगों का है, जिसमें से 3 गिरफ्तार किए गए और 3 अभी फरार हैं। पुलिस को गिरफ्तार चोरों के कब्जे से चोरी किए हुए माल व चोरी करने के उपकरण के साथ घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक ये चोर पिछले लंबे समय से सक्रिय थे और कई थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे। गिरफ्तार किए गए चोर गुफरान, ख्याली राम व लियाकत शामिल हैं। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पत्नी ने अपने भांजे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और 100 सड़क पर रखकर एक्सीडेंट का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी, भांजे और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक कार, मोबाइल और तमंचा बरामद किया है। चोला पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। जिसका नाम प्रीति है, वो थाना चोला पर उपस्थित हुई और उसके द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह पाया गया कि जो मृतक हैं उनके मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग है, अर्थात उनका गला दबा करके उसकी हत्या की गई है। इस संबंध में थाना चोला की टीम द्वारा गहनता से पूछताछ व छानबीन की गई तो इसमें यह बात प्रकाश में आई कि ये महिला जो प्रीति है, इसका एक भांजा है, रिश्ते में भांजा लगता है निमेश,
इन दोनों के बीच में कुछ अवैध संबंध थे और ये दोनों आपस में साथ में रहना चाहते थे और ये प्रीति अपने पति से तलाक चाहती थी। नोएडा प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के बदले 23 किसानों को 5% आबादी भूखंड के तहत 4400 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन पत्र सौंपे। इस मौके पर नोएडा के विधायक पंकज सिंह, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आवंटित किसानों में वसई ब्रह्माउद्दीन नगर के एक चोटपुर गांव के 5, सरफाबाद के 7, याकूपुर के 10 किसान शामिल हुए। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने जानकारी दी कि जनवरी 2017 से दिसंबर 2024 तक कुल 2226 भूखंड यानी 3,09,760 वर्ग मीटर भूमि किसानों को आवंटित की जा चुकी है। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां सियाना क्षेत्र के एक गांव नया बांस में स्थित स्टेट बैंक की मिनी शाखा के संचालक पर ग्रामीणों ने 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आरोप है कि करीब 500 लोगों के खातों में रुपए निकालकर मिनी बैंक संचालक फरार हो गया। उन्होंने जमा भी नहीं किए पैसे। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर सियाना कोतवाली और संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचकर आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर एटा से है, जहां मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिला को एनेस्थीसिया डॉक्टर की लापरवाही के कारण हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। महिला को प्रसव पीड़ा के कारण अस्पताल लाया गया था, लेकिन एनेस्थीसिया विशेषज्ञ ड्यूटी से नदारद थे और फोन कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे थे। इसके कारण महिला को ऑपरेशन के लिए रेफर किया गया। इस मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में चिपियाना गांव के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। गिरफ्तार किए गए बदमाश की कार से पुलिस ने 2 तमंची, जिंदा कारतूस और 2 रेडियो रिसीवर यूनिट बरामद की है। आज 1 फरवरी 2025 को जब थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा SKS चौराहे के पास चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें एक तेज गति में क्रेटा गाड़ी आती हुई नजर आई। जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो कार चालक रुके नहीं, परंतु दूसरी तरफ गाड़ी तेज गति से भगाने लगी। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो खुद को भड़केता देख उन्होंने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। आत्मरक्षा में जवाबी फायर में जब पुलिस ने फायर किया तो उन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उनको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जब बाद में दोनों की तफ्तीश की गई तो पता चला कि उनका नाम अतुल और बादल है और उनके गाड़ी में जब तलाश की गई तो उनसे 4 RRU बरामद हुए। उन्होंने वह कुछ समय पहले ही नोएडा के अलग अलग थानों से उन RRU को चोरी किया था। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। यूपी के सीतापुर में सरसों के खेत में एक बाघ देखा गया। घटना तब सामने आई जब ग्रामीण प्रशांत कुतुब नगर से 8 जाने वाले सड़क पर अपने खेतों की तरफ जा रहा था। इलाके में बाघ होने की सूचना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग बाघ होने की पुष्टि नहीं कर रहा है। सरसों के खेत में मिले पग चिन्हों को लेकर वन विभाग जांच कर रहा है। वहीं प्रशांत का भी कहना है कि बाघ जैसा जानवर मालूम पड़ रहा था तो उसने वीडियो बना लिया। ये पूरा मामला मिश्रिक कोतवाली इलाके के तिलियाना का बताया जा रहा है। वीडियो हमने बनाई पर ये नहीं पता हमें क्लियर बाघ है या क्या कौन सा जानवर है। अच्छा, लग रहा बाघ की तरह। हाँ। है ना। हाँ। कहाँ से देखा था आपने? कौन सा गांव पड़ता है ये? तेलियानी के पास। हाँ। रोड से देखा आपने? हाँ, रोड से।
अगली खबर गोंडा से है, जहां जिले में कल अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे पार्वती अर्गा पक्षी विहार में बनी हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जहां से वह सीधे पार्वती अर्गा पक्षी विहार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन से एक MOU किया जाएगा, जिसके माध्यम से गोंडा की स्वयं सहायता समूह अर्गा ब्रांड के सामानों की भी ऑनलाइन बिक्री होगी। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के अवसर पर हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा को लेकर यहां ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना भी शामिल होंगे। देखिए, कल जो कार्यक्रम है वो 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है यहाँ पर आयोजित है। और ये वृहद कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में माननीय राज्य मंत्री फॉर वन जो हैं हमारे गोंडा से वो बिलोंग करते हैं और उनके मार्गदर्शन में इसको किया जा रहा है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कई वरिष्ठ अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी संभावित है विजिट। और ये जो कार्यक्रम है वेटलैंड के संरक्षण और हमारे कॉमन फ्यूचर में क्या वेटलैंड्स की भूमिका होगी उसको लेकर उस थीम पर आयोजित है। और साथ ही साथ में हमारे स्वयं सहायता समूह जो हैं, जो ब्रांड अर्गा के नाम से जिनको नाम दिया गया था, उस की एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर आयोजित की गई है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसका लॉन्च भी जो है वो भी इस दिवस के दिन आयोजित किया जाएगा। देखिए, ज़िले वासियों को तो निश्चित ब्रांड अर्गा के प्रोडक्ट्स विगत भी मतलब लोगों को शेल्फ पर मिलते रहे हैं, लेकिन ग्लोबल प्रेजेंस के लिए डिजिटल प्रेजेंस। रुक करेंगे अगली अहम खबर का गाजियाबाद से। अगली खबर है जहां गाजियाबाद से दिल्ली वजीराबाद रोड पर सुबह लगभग 5 बजे गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। तेज धमाके के साथ सिलेंडर रुक रुक कर फटे। आसपास के निवासी डर की वजह से घरों से निकल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग किस कारण से लगी ये पता नहीं चल पाया। फिलहाल आग को काबू कर लिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आज समय सुबह लगभग 4:35 पे फायर स्टेशन साहिवाल से सूचना प्राप्त हुई थी। भोपरा चौराहे पे एक ट्रक है जिसमें LPG गैस सिलेंडर भरे हुए हैं भारत गैस कंपनी के, उसमें आग लगी हुई है और सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। तत्काल साहिवाल से 2 गाड़ियां और अन्य स्टेशनों से लगभग 8 गाड़ियां मैं FSO के घटनास्थल पर रवाना की गई। यहाँ आके देखा तो जो LPG के सिलेंडर्स थे वो ब्लास्ट होकर इधर उधर जा रहे थे, जिसके कारण लगभग 2 मकानों और 3 से 4 गाड़ियों में आग फैली थी। चारों तरफ से फायर टेंडर्स को लगा के होस पाइप फैला के आग बुझाना शुरू किया गया और लगभग 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इस समय कूलिंग का कार्य प्रचलित है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सोनभद्र से अगली अहम खबर है जहां दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने का था आरोप। पीड़िता ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में दी थी तहरीर। हिंडाल्को कॉलोनी रेणु कोर्ट से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना मिर्जा मुराद का मूल रूप से रहने वाला है आरोपी। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत पुलिस ने किया गिरफ्तारी। तो पीड़िता ने दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में दी है तहरीर। हिंडाल्को कॉलोनी रेणु कोर्ट से आरोपी गिरफ्तार किया गया। और अगली अहम खबर पीलीभीत से, जहां घरेलू कलेश के चलते पति पत्नी के बीच मारपीट हुई है। आपको बता दें, रजिस्ट्री कार्यालय में पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट हुई है। शराब पीकर पत्नी के कार्यालय पहुंचा पति और जमकर हंगामा काटा। पत्नी ने भीड़ के बीच पति को चप्पलों से पीटा। पति ने पत्नी के बाल पकड़कर कार्यालय में घसीटा। भीड़ ने पति पत्नी से बीच झगड़े को शांत कराया। पत्नी की तहरीर पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पति पत्नी के झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। थाना बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।